उसके ससुराल में सास ससुर के अलावा उसकी एक शादीशुदा ननद भी थी। इकलौती होने के कारण ननद अपूर्वा परिवार में सभी की लाडली थी। लाडली क्या थी, आप ऐसा समझ लीजिए, उसे सबने सर पर चढ़ा रखा था। उसकी जिद्दी और अड़ियल रवैये के कारण ही उसका पति आनंद भी उससे काफी परेशान रहता था। अपूर्वा के जिद्दी रवैये के कारण वो वक्त बेवक्त अनुचित मांगे करती, जिसके कारण उसकी उसके पति के साथ खास बनती नहीं थी और ज्यादातर समय वो अपने मायके में ही रहकर बिताती थी शादी से पहले। मम्मी, मुझे ना उदय की बहन अपूर्वा थोड़ी अजीब सी लगती है। आपको नहीं लगता उसका बिहेवियर कुछ ज्यादा ही अजीब है? कहीं कल को उसके कारण मेरे शादीशुदा जीवन में कोई परेशानी तो नहीं आएगी? बेटा, कोई भी ससुराल सर्वगुण संपन्न नहीं होता। कहीं सास खराब होती है तो कहीं पति, और कभी सास और पति दोनों अच्छे मिल जाए तो वहाँ ननद गणित बिगाड़ने के लिए चली आती है। और अगर किस्मत से सास ससुर ननद पूरा परिवार अच्छा मिल जाए तो लड़का नौकरी अच्छी नहीं करता। इसलिए बेटा, मेरे कहने का मतलब है कि शादी और ससुराल का मतलब ही होता है समझौता। अगर तुम्हें परिस्थितियों के साथ सामंजस्य बिठाना आ गया ना तो समझो सब सही है, वरना तुम एक के बाद एक लड़के देखते रहो और हर किसी में कुछ न कुछ 19-20 मिलता ही रहेगा। अब कहना क्या चाहती हूँ मम्मी? आंखों देखी मक्खी तो कोई निकलता नहीं। बेटा, देखा जाए तो उदय का छोटा सा परिवार है, एक बहन और माँ बाप। इससे छोटा परिवार तो तुम्हें मिलने से रहा। उदय अच्छा कमाता है, माता पिता भी उसके शरीफ और इज्जतदार दिखाई पड़ते हैं। अब तुम्हें ऐसा लड़का मिल गया है तो खुद को खुशकिस्मत समझो। बाकी ननद शादीशुदा है, कितने दिन के लिए मायके रुक जाएगी? आखिर में तो जाना है ना उसे वापस अपने ससुराल ही। शादीशुदा ननद तो मेहमान के समान होती है, उसके लिए इतनी चिंता करने जैसी कोई बात नहीं है। तुम अपने मन से सारी शंकाएं निकाल दो और खुशी खुशी अपनी शादी की तैयारी करो। माँ के समझाने के बाद सुमन खुशी खुशी शादी की तैयारियों में लग जाती है और शादी के बाद उदय के घर पहुँच जाती है। लेकिन अपूर्वा के बारे में सुमन का अंदाजा सच साबित हुआ था। उसकी ननद अपूर्वा बिल्कुल वैसी ही निकली थी जैसा उसने सोचा था। शादी के बाद सुमन बहू, हमारे यहाँ बक्सा खुलाई की रस्म ननद करती है। चलो आ जाओ। अपूर्वा, भाभी का सूटकेस खोलो, फिर उसमें से एक साड़ी तुम ले सकती हो, यही रिवाज है। अपूर्वा माँ के कहने पर भाभी का सूटकेस खोलती है तो अंदर रखे हुए कीमती सामानों को देखकर उसकी आंखें फटी की फटी रह जाती है। अरे माँ, नई बहू आई है आपके यहाँ, बस एक साड़ी में मैं नहीं मानने वाली। मुझे तो भाभी के बक्से से और भी चीजें पसंद आ रही है। अरे तू इकलौती ननद है सुमन की, जो तेरे दिल में आए रख ले तू। ठीक है भाभी, आपकी ये दोनों साड़ियाँ, ये वाले सैंडल और ये जो कुंदन वाला हार है ना, मुझे बहुत अच्छा लग रहा है, इसे तो मैं ही लूंगी। अरे, रस्म के नाम पर ये अपूर्वा तो मेरा पूरा सूटकेस कब जाने के चक्कर में है। ये क्या बात हुई भला? और मम्मी जी से समझाने के बजाय इसका ही पक्ष ले रही हैं। हाँ हाँ, क्यों नहीं अपूर्वा दीदी, आपको जो भी पसंद है आप सब ले जाओ, क्या फर्क पड़ता है, मैंने पहना ही है, आपने। अरे वाह भाभी, अगर ऐसी बात है ना तो फिर ये जो आपने चूड़ा पहन रखा है, मुझे ये भी बहुत पसंद है। आप ये भी मुझे दे दो ना। हद होती है बेशर्मी की, इस लड़की को जरा से भी शर्म नहीं है। अरे आज शादी होकर आई हूँ मैं, शादी वाला सुहाग का चूड़ा पहन रखा है मैंने और ये मुझसे मेरा सुहाग का चूड़ा मांग रही है। और मम्मी जी को देखो, यहाँ खड़े होकर ऐसे दांत दिखा रही है जैसे उनकी बेटी बहुत बड़ा काम कर रही है। ये नहीं कि बेटी को सही और गलत सिखाए। हाँ हाँ हाँ, क्यों नहीं, मैं ये भी तुम्हें दे देती, लेकिन ये मेरा सुहाग का चूड़ा है ना, ये तुम कैसे पहन सकती हो? मैं ऐसा करती हूँ, तुम्हारे लिए सेम टू सेम ऐसा दूसरा मंगवा दूंगी। अब ठीक है? नहीं 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 नहीं, पता नहीं अब इसके बाद दूसरा मिलेगा भी या नहीं। और मुझे तो अब यही चूड़ा दे दो। अरे क्या फर्क पड़ता है, आप पहनो या मैं? दिखा देना अपनी असलियत, मुझे सब समझ में आता है। इसीलिए आप मुझे अपना चूड़ा नहीं देना चाह रही ताकि बाद में चालाकी दिखाकर कोई सस्ता सामान लाकर मेरे मत्थे मार दे। मैंने भी कोई कच्ची गोलियां नहीं खेली, मैं भाभीियों की चालाकियां खूब समझती हूँ। मैं भी भाभी का ही महंगा वाला चूड़ा लेकर रहूंगी, मैं भला क्यों सस्ता सामान लूं। अपूर्वा के मन में ये बात बैठ चुकी थी कि भाभी सुमन अपने लिए जो भी सामान लाती है सब कीमती और ब्रांडेड होता है, इसलिए उसकी नजर हमेशा भाभी के सामान पर ही रहती। धीरे धीरे समय बीतने लगा। जब भी अपूर्वा मायके आती तो वो खोजी नजरों से बस भाभी सुमन को और उसके सामान को ही टटोलती रहती। जैसे ही उसे कोई नया सामान दिखाई देता वो उसे लेकर चलती बनती।
अरे भाभी, आपका ये पर्स तो बहुत खूबसूरत है, कहाँ से खरीदा? अरे ये तो बहुत सस्ता सा है। इसे ना मैं मेले से खरीद कर लाई थी। मेरे पास तो बहुत सारे पर्स है, इसलिए मैंने अपने लिए ज्यादा महंगा नहीं लिया। लेकिन तुम्हारे लिए मैं बहुत अच्छा वाला पर्स लेकर आई हूँ। देखो तो कैसा लगा तुम्हें। ठीक है भाभी, मुझे ना आपका वाला पर्स ही ज्यादा पसंद आ रहा है। आप ऐसा करो, ये महंगा वाला पर्स आप रख लो, मुझे आप ये अपना वाला दे दो। अरे लेकिन 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 कुछ नहीं भाभी, मुझे ना आपका वाला ही पसंद आ रहा है। अच्छा ठीक है, तुम रख लो, कोई बात नहीं। अपूर्वा मन ही मन सोचती है। भाभी, आप चालाकियां तो बहुत दिखाती हो, लेकिन आपको ये पता नहीं कि मेरे सामने आपकी कोई चालाकी नहीं चलने वाली। अरे परेशान हो गई हूँ मैं आपकी बहन से। मेरा कोई भी सामान हो उसे वही पसंद आता है, और फिर वो उसे मुझसे लेने की जिद पर अड़ जाती है। अब तो मैं उसके लिए अलग से भी सामान लाकर दे देती हूँ, तब भी उसे मेरा सामान ही चाहिए होता है। अरे बाबा, जो भी अपूर्वा मांगे दे दिया करो ना, क्या फर्क पड़ता है। छोटी बहन है मेरी, और बचपन से ही लाडली रही है सबकी। मम्मी पापा ने उसे बहुत लाड से बड़ा किया है। तुम मुझे बता दिया करो, मैं तुम्हें नया ला दूंगा। वो बात नहीं है उदय, लेकिन ये कोई अच्छी बात नहीं है। कभी कभार की बात और होती है, लेकिन अपूर्वा तो जैसे मेरी हर चीज के पीछे पड़ गई है। अरे कोई भी सामान वो मेरे पास देख ले, बस उसे ले जाने की जिद पकड़ लेती है। वो कोई छोटी बच्ची नहीं है उदय, आप लोगों को उसे रोकना चाहिए। शादीशुदा है, ससुराल में भी ऐसा ही रवैया रखेगी तो उसका परिवार कैसे चलेगा। और आप ही सोचकर बताइए, अगर मैं भी मम्मी जी या अपूर्वा के सामान को देखकर ऐसे ही जिद करने लगूं, तो क्या आप लोग मेरे ऐसे व्यवहार को झेल पाओगे। देखो यार, मुझे ना इस ननद भाभी के युद्ध के बीच में तुम ना ही घसीटो तो बेहतर होगा। और तुम्हें अपना सामान देने में ज्यादा दिक्कत हो रही है ना, तो मना कर दिया करो, बस बात खत्म। बात ऐसे खत्म नहीं होने वाली है। अब तो लगता है इस अपूर्वा को ठीक करना ही पड़ेगा। वो कहता है ना, जब घी सीधी उंगली से नहीं निकलता तो उंगली को टेढ़ा करना जरूरी हो जाता है। इसे बहुत शौक है ना मेरा सब सामान लेकर जाने का। ठीक है, अब मैं इसे खुशी खुशी अपना सारा सामान दे दूंगी। कुछ देर बाद। माँ जी, 2 दिन बाद मेरी चचेरी बहन की शादी है, मैं बाजार होकर आती हूँ। ठीक है बेटा। कुछ घंटों के बाद सुमन बाजार से घर लौटती है। अरे भाभी, आ गई आप? हम भी तो देखे क्या लेकर आई है आज आप। हाँ हाँ, क्यों नहीं, दिखाती हूँ ना। ये देखो अपूर्वा, ये दोनों साड़ी मैं तुम्हारे लिए लाई हूँ। पता है, पूरे 4,000 की है। अच्छी है ना। ठीक ही है भाभी, बस ज्यादा खास नहीं है। अच्छा कोई बात नहीं। तुम ये पर्स और कुंदन की ज्वेलरी देखो, तुम्हारी साड़ी की मैचिंग की है। क्या भाभी, आप मेरे लिए कुछ भी ढंग का सामान ही नहीं लाई। अरे ये सब बहुत महंगा वाला है। अच्छा ये सैंडल, ये तो तुम्हें हर हाल में पसंद आएंगी। क्या भाभी, छोड़ो ये सब। अच्छा अब ये दिखाओ, आप अपने लिए क्या लाई हो। अपने लिए तो आपने बहुत कुछ लिया होगा। अरे क्या बताऊं, तुम्हारे लिए खरीदते खरीदते सारे पैसे ही खत्म हो गए, इसलिए मैंने अपने लिए बस ये हल्की सी साड़ी खरीदी। कोई नहीं, मैं इससे ही काम चला लूंगी। अरे भाभी, जरा दिखाओ तो। वाह वाह, क्या चॉइस है आपकी। सस्ती तो ये किसी एंगल से नहीं लग रही। अच्छा ऐसा करो, ये वाली साड़ी आप मुझे दे दो, और ये बाकी का सारा सामान आप रख लो, मुझे खास पसंद नहीं आया। अरे पर अच्छा चलो कोई बात नहीं, जैसी तुम्हारी मर्जी। तुम्हें तो मैं किसी हाल में मना ही नहीं कर सकती। ठीक है, मेरी साड़ी तुम रख लो, और तुम्हारे लिए लाई हुई साड़ियाँ और सामान मैं इस्तेमाल कर लूंगी। आप खुश। एक सस्ती साड़ी ननद के हाथ में थमाकर सुमन मुस्कुराते हुए अपने कमरे में आ जाती है। एक बार को तो अपनी महंगी साड़ियाँ और ज्वेलरी अपूर्वा को देते हुए मेरा दिल जोरों से धड़क रहा था कि कहीं सच में सपना रख ले। लेकिन अपूर्वा तो अपूर्वा है, आज भी उसे वही पसंद आया जो मैंने अपने नाम से उसे दिखाया। मेरा प्लान सफल हो गया। मेरी महंगी साड़ियाँ मेरे पास आ गई, और सस्ती साड़ी को मैंने अपूर्वा को देकर ठिकाने लगा दिया। अरे अब तो आपको भी ये राज की बात पता चल गई, लेकिन मेरी ननद को आप ये बात कभी मत बताना। घनश्याम की शादी की बात एक जगह चल रही थी। घनश्याम को लड़की बहुत पसंद आई, लेकिन बाद में पता चला कि जिस लड़की को घनश्याम ने पसंद किया है उसकी एक जुड़वा बहन भी है। उन दोनों जुड़वा बहनों का अपने पापा के अलावा इस दुनिया में कोई नहीं था, और इसीलिए मरते वक्त दोनों जुड़वा बहन के पापा ने घनश्याम से कहा कि वो उन दोनों के साथ शादी कर ले, और अपनी सारी जायदाद उन्होंने घनश्याम के नाम कर दी। और इस तरह घनश्याम 2 जुड़वा पत्नियों का पति बन गया। उन दोनों बहनों में से एक का नाम था रमा और दूसरी का नाम था सारिका।
धीरे धीरे वक्त बीतता गया। रमा की तो कोई संतान नहीं हुई, पर सारिका को एक बेटा हुआ। जब सारिका और घनश्याम का बेटा अविनाश 28 साल का हुआ तो उसकी शादी अंजलि नाम की लड़की के साथ हो गई। देखो बहू, तुम बहुत किस्मत वाली हो। तुम्हें दो दो सास मिली है अपना ख्याल रखने के लिए। हाँ अंजलि, और मेरी दोनों माँ बहुत अच्छी हैं, वो तुम्हारा बहुत ख्याल रखेंगी। देखो बहू, सास तो तुम्हारी दो है, लेकिन असली सास तो मैं ही रहूंगी, क्योंकि अविनाश ने मेरे पेट से जन्म लिया है। हाँ भाई, सही बात है। मुझे तो कभी कोई औलाद नहीं हुई। तुम्हारी बहू तुम्हारी ही रहेगी, फिक्र ना करो। नहीं नहीं मम्मी जी, ऐसा कुछ भी नहीं है। मैं आपका भी अपनी सास की तरह ही ख्याल रखूंगी। मेरे लिए तो आप दोनों ही मेरी सास हैं। देखा, कितनी समझदार लड़की है। और प्लीज आप दोनों आपस में बिल्कुल झगड़ा ना करो। अंजलि सबका ख्याल बराबर से रखेगी। एक दिन सुबह के वक्त, अंजलि बहू, जरा मेरे पीने के लिए थोड़ा पानी तो गर्म कर दो। ये लीजिए मम्मी जी, आपके लिए गर्म पानी। अरे अंजलि, मेरा टिफिन तो बना दिया है ना, ऑफिस के लिए देर हो रही है। बस 5 मिनट लगेंगे, थोड़ा सा इंतजार कर लीजिए प्लीज। बहू, मेरा नाश्ता कहाँ है? अभी तक बनाकर क्यों नहीं लाई? मम्मी जी, आप थोड़ी देर रुक जाइए ना, इनको ऑफिस के लिए देर हो रही है। मैं अब भी आपका नाश्ता बना देती हूँ। जब रमा ने तुमसे पानी लाने को कहा तो तुम लपक कर ले आई, और मेरे नाश्ते के लिए मुझे इंतजार करने को कह रही हो। अरे नहीं नहीं मम्मी जी, ऐसी कोई बात नहीं है। उस वक्त मैं फ्री थी तो मैंने रमा मम्मी जी के लिए जल्दी से पानी गर्म कर दिया। अरे सब समझती हूँ। रमा मेरी बहू को अपनी तरफ करने की कोशिश कर रही है, लेकिन मैं ऐसा नहीं होने दूंगी। Here's a look at my week on Facebook gaming. Monday morning, I play puzzle games. On Tuesday, अगले दिन शाम के वक्त, अंजलि बहू, जरा मेरे पास तो आओ। देखो तुम्हारे लिए कितनी सुंदर साड़ी लाई हूँ। अरे वाह मम्मी जी, ये साड़ी तो बहुत सुंदर और काफी भारी भी है। वही तो। अरे अंजलि, मैं अच्छे से जानती हूँ, आजकल की लड़कियों को भारी कपड़े पहनना पसंद नहीं है। तुम्हारे लिए डिजाइनर सूट लेकर आई हूँ, बताओ जरा कैसा है। रमा मम्मी जी, सच बताऊं तो मुझे इसी तरह के सूट पहनने पसंद है। वैसे वो साड़ी भी बहुत सुंदर है, लेकिन बहुत भारी है ना, पता नहीं मुझसे संभलेगी भी या नहीं, लेकिन मैं दोनों चीज रख लेती हूँ। अंजलि के वहां से जाने के बाद, देखो रमा, मैं सब जानती हूँ। तुम मेरी बहू को अपनी तरफ करने की कोशिश ना करो। अविनाश मेरा बेटा है और अंजलि मेरी बहू। अरे तुम बेकार में ही परेशान हो रही हो। मैं तो बस अपनी बहू को प्यार करती हूँ, इसलिए उसके लिए गिफ्ट लेकर आई थी। और वो मेरी भी तो बहू है, ये बात दिमाग में हमेशा याद रखना सारिका। लेकिन सारिका को लगता है कि कहीं अंजलि रमा को ज्यादा इज्जत और प्यार देना शुरू ना कर दे, और रमा को लगता है कि कहीं अंजलि सारिका की बातों में आकर उससे दूर ना हो जाए। इसी कंपटीशन में वो दोनों अंजलि को परेशान करना शुरू कर देती हैं। मम्मी जी, आज अविनाश के ऑफिस में पार्टी है और मुझे वहां जाना है, तो मैं जल्दी से तैयार होकर निकलती हूँ। अविनाश बस आते ही होंगे। ठीक है, तुम पार्टी में चली जाओ बहू, लेकिन मेरे रात के खाने के लिए ना खिचड़ी बना कर जाना। ठीक है मम्मी जी। मैं सारिका मम्मी जी को भी पूछ लेती हूँ कि उन्हें क्या खाना है। क्या हुआ बहू, कहीं जा रही हो? मम्मी जी, वो मैं अविनाश के साथ पार्टी में जा रही हूँ। रमा मम्मी जी को खाने में खिचड़ी खानी है, आप भी वही खा लेंगी तो मेरा काम जल्दी हो जाएगा। नहीं नहीं, मेरा तो आज पनीर की सब्जी खाने का मन था। मेरे लिए तुम थोड़ा पनीर ही बना दो। लेकिन मम्मी जी, मुझे देर हो जाएगी। अच्छा, खिचड़ी बनाने में देर नहीं होगी तुम्हें? अब अंजलि अपनी दोनों सास के लिए अलग अलग खाना बनाती है और बुरी तरह से थक जाती है। थोड़ी देर बाद जब अविनाश उसे पार्टी के लिए लेने आता है। अरे अंजलि, तुमने अपनी क्या हालत बना रखी है, पार्टी में नहीं चलना है क्या? अविनाश, मैं बहुत थक गई हूँ, मेरा पार्टी में जाने का बिल्कुल भी मन नहीं है। प्लीज आप अकेले ही चले जाइए। कुछ दिनों के बाद, सारिका बहू, मेरे सर में बहुत दर्द हो रहा है, जरा बाम तो लगा दो। सर दर्द से फटा जा रहा है। अरे अंजलि बहू, बेटा मेरे घुटनों के दर्द की दवाई तो ले आओ जरा मेडिकल स्टोर से।
अविनाश को तो ऑफिस से आते आते देर हो जाएगी। मेरे घुटने तो पूरी तरह जवाब दे चुके हैं, उठा भी नहीं जा रहा। अंजलि, पहले मेरे सर पर बाम लगाएगी, उसके बाद में तुम्हारी दवाई लेने जाएगी। नहीं नहीं, बाम तो बाद में भी लग सकता है ना। अरे मेडिकल स्टोर बंद हो जाएगा, उससे पहले अंजलि मेरी दवा ले आए। हे भगवान, ये जुड़वा सास के चक्कर में कहाँ फंस गई। ये दोनों तो कुछ भी समझने को तैयार ही नहीं है। अब क्या करूं? ऐसे ही समय बीतता जाता है। कुछ दिनों के बाद अंजलि प्रेग्नेंट हो जाती है। जैसे ही अंजलि के प्रेग्नेंट होने की खबर आती है, रमा और सारिका दोनों बहुत खुश होती हैं। अंजलि, मैंने तुम्हारे लिए लड्डू बनाए हैं, ये खाना। तुम्हारा बच्चा बहुत हेल्दी होगा। देखो अंजलि, ज्यादा घी और लड्डू खाने से शरीर पर चर्बी चढ़ जाती है। तुम्हें अपनी सेहत का ख्याल रखना है या नहीं? तुम ये फ्रूट्स खाया करो बेटा। लेकिन मम्मी जी, मैं दोनों चीज भी खा सकती हूँ ना, थोड़ा थोड़ा करके। अरे मम्मी, अंजलि का जब जो खाने का मन होगा वो खा लेंगी। आप दोनों इतना परेशान क्यों हो रही हैं? देखो, तुम दोनों अपने अपने चक्कर में वैसे भी बहू को बहुत तंग करती हो। अब वो प्रेग्नेंट है, उसे थोड़ा तो चैन लेने दो। मैं तो अपनी बहू से बहुत प्यार करती हूँ। अब 2-4 काम करवा लेती हूँ, तो इसमें क्या गलत है? काम के बहाने तुम मेरी बहू को मुझसे दूर करने की कोशिश करती हो। और फिर एक दिन अचानक अंजलि की तबीयत खराब हो जाती है। रमा और सारिका दोनों की दोनों पूरे मन से अंजलि का ख्याल रखने लगती हैं। वो अंजलि की बहुत केयर करती है। बेटा, जरा ये सब्जी तो खा ले। देख, जितना खाओगी ना उतनी जल्दी ठीक हो जाओगी। सारिका ठीक कहती है बेटा। तुम्हारी तबीयत जब से खराब हुई है, हमारे घर की तो रौनक ही चली गई है। अच्छा सुनो, रात को सोने से पहले दूध पिया करो, सेहत अच्छी रहेगी। हाँ, रमा ठीक कह रही है। मैं तो तुमसे कहकर थक गई। अब उसके हाथ से ही दूध पी लो। मेरी नहीं तो अपनी रमा मम्मी जी की बात तो सुन लो। दोनों के केयर करने से कुछ ही दिनों में अंजलि की तबीयत बिल्कुल ठीक हो जाती है। और एक दिन जब सब लोग साथ में बैठकर खाना खा रहे थे, वैसे मानना पड़ेगा, तुम दोनों सास ने मिलकर बहू का ख्याल बहुत अच्छे से रखा और उसे जल्दी से ठीक भी कर दिया। सही कह रहे हैं पापा। मेरी तो दोनों माँ सारी दुनिया से अलग है, अपनी बहू से कितना प्यार करती है। हाँ मम्मी जी, आप दोनों को लगता था ना कि मैं रमा मम्मी जी की या फिर सारिका मम्मी जी की ज्यादा केयर करती हूँ, लेकिन आपने देखा, जब मेरी तबीयत खराब हुई तो आप दोनों ने मिलकर मेरी सेवा की। अब वादा करिए, आप दोनों आगे भी ऐसी ही रहेंगी, क्योंकि मैं आप दोनों की बहू हूँ और दोनों से प्यार करती हूँ।